Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने अपनी क्रूज मिसाइल टेस्ट की है, न्यू डिस्ट्रॉयर, और किम जोंग ने अपने तैयारियां देखते आए हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया कोई फिलहाल लड़ाई में नहीं, लेकिन बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास इतने सारे मिसाइल्स लेकिन इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं उन्हें मिल रहा है। लेकिन अब उन्होंने अपनी क्रूज मिसाइल को भी टेस्ट किया है। वहीं स्पेन ने बड़ा अच्छा काम लिया है। उन्होंने इजराइल को जो एम्बेसडर रहता है, यानी उनके पास एक पर्सनल रहता आदमी जो हर एक कंट्री के अंदर एक उन्होंने एम्बेसडर बना के रखते हैं ताकि दोनों की कंट्री के रिलेशन अच्छे हो। लेकिन स्पेन ने ये काम ही ख़त्म कर दिया। स्पेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने टेल अवीव में उनके जो शख्स हैं उनको वापस बुला दिया है। दो रीज़न्स हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ जो है दोनों के बीच में बिगड़ते गया है, और स्पेन अपोज कर रहा है यूएस इजराइल का जो ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है उसके ख़िलाफ़ वो हैं। उसी को चलते हुए उन्होंने अपने आदमी को वहाँ से बुला लिया, अपने एम्बेसडर को वहाँ से बुला लिया है। वहीं रातों रात इजराइल के अंदर सायरन सुने आए टेल अवीव में, जहाँ पर इनकमिंग ईरानियन मिसाइल्स पर ये काम किया गया। बहुत सारे ईरानियन मिसाइल्स जो है शुरू हो चुके हैं अटैक पर। आल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है, 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वही नेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से आपको इंसिडेंट ला रहे हैं, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जहां एक इवेंट में मौजूद रहे, एक फंक्शन था। अचानक एक शख्स आता है जैकेट में और गन लगा देता है फारूक अब्दुल्ला पर। उतने में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद उन्हें गन को एयर में मारता है, एक गोली जो है हवा में चलाई जाती है। एक पर्सन इसमें अरेस्ट किया गया है, कोई इंजरी इसमें रिपोर्ट नहीं की गई है। क्या मकसद था उसका, अभी वो चीज़ बाहर नहीं आई है। नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि एलपीजी क्राइसिस से चलते हुए काफ़ी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन चल रही है। कई जगह पर पैनिक भी किया जा रहा है, कई जगहों पर बोला जा रहा है कि ये नेशनल पॉलिसी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई है। इंडिया में एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल चीज़ों में अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो आम जनता को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में अगर आप देखें तो एलपीजी क्यूब में यूपी से जो है एक लेडी जो है बेहोश हो जाती है लाइन में ठहर ठहर कर। वहीं पर एसपी के एमपी आनंद भदौरा ने ईरान के अयतुल्ला खमीनी की जो है उन्होंने तारीफ भी की और क्वेश्चन किया है पीएम मोदी की इजराइल विजिट पर, जब गाजा का वार चल रहा था। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमीनी साहब को, जिन्होंने अपने आप की तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद पीएम मोदी की अगर सटायर को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपका मैसेज टेक डाउन हो सकता है। जहाँ ट्विटर से ये इन्फॉर्मेशन हम ला रहे हैं, इंस्टाग्राम से इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, अगर पीएम मोदी को मॉक करते हुए अगर आप कोई वीडियो बनाएंगे या फिर कुछ फ़ोटो डालेंगे तो उसे टेक डाउन किया जाएगा। और ये एक नई चीज़ बाहर देखने को मिली है। इससे पहले फेसबुक से ये चीज़ें निकाली गई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हुआ था। सिर्फ इंडिया में है, यानी कि अगर सर्वर और बाहर वाले लोग अगर देखते रहेंगे तो वो ओपन अप रहेगी, लेकिन इंडिया में बैन हो जाएगी। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करें तो ये सारा मामला अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के रिलेटेड रही तो इसे टेक डाउन करने की बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। कर्नाटक में अगर आपको बात बता दें कि बेंगलुरु में यूवी इंडेक्स गर्म बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सट्रीम में आ चुका है। डॉक्टर ने सीरियस सन एक्सपोजर रिस्क के बारे में बात किया है। जो 13 जो पॉइंट आ रहा है उस यूवी इंडेक्स का 13 पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर आप बाहर नहीं जाते हैं तो आपको
बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आप दोपहर के टाइम पर धूप में ना निकले, अगर निकल रहे भी हों तो प्रॉपर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हुए निकलें। एक अजीब और गरीब कहानी आपको सुना रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि रोड के गड्ढे जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लेकिन यूपी में एक ऐसे ही रोड के गड्ढे की वजह से एक कोमा में रहने वाली लेडी जो ब्रेन डेड डिक्लेयर की गई थी, जिसे वापस घर को लाया जा रहा था कि इनका अब कुछ नहीं हो सकता है, और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। बरेली हरिद्वार के NH 74 के अंदर मैं आपको बता दूं 50 साल की लेडी हैं जो एम्बुलेंस में अपने घर को वापस ला रहे थे क्योंकि उनके डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया है। अब उन्हें लाकर अब अंतिम संस्कार करना है। ऐसे में एम्बुलेंस जाकर वो गड्ढे में जंप मारती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। गड्ढे के डिस्टर्बेंस होना क्या था कि अचानक वो लेडी सांस लेना शुरू कर दिए। जैसे ही खबर मालूम पड़ी तो उन्होंने एम्बुलेंस पलटाकर हॉस्पिटल लेकर आए, तो डॉक्टर्स ने कहा कि बड़ा चमत्कार हो चुका है, और उन्होंने इमीडिएटली क्रिटिकल केयर जो है लेना शुरू कर दिए, और उस लेडी को लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो लगता था वैसे ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और आज यानी विदिन अ डे के अंदर वो लेडी सिर्फ बात ही नहीं कर रही बल्कि हर चीज़ रिमाइंड भी कर रही है, और सब चीज़ उनके दिमाग में आ चुकी है। यानी कि एक खुदा की कुदरत बोल सकते हैं आप। ये गड़ा जो हम बोल रहे हैं कि अचानक जो एक अनडेवलपमेंट मामला चल रहा है वो किसी की जान बचाने में तो काम आ गया है। वहीं आपको गुलबर्गा से बता दें कि हिंदू युवक ने एक क्रिश्चियन प्रीचर को शरणसरगी में रोका है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है क्रिश्चियन है, वो अपने रिलीजन को फैलाने के लिए पैम्फलेट्स वगैरह लेकर गांव में आया था, बांट कर रहा था। तो वहां पर आम आदमी जो थे वहां के, उन्होंने उसे रोका, और क्यों आप ये धन परिवर्तन की बात चली है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में बजरंग दल के लोग वहाँ पर पहुँचे और उन तीनों को वहाँ पर से फिर पुलिस कस्टडी में लाया गया, और ये मामला पुलिस सब अर्बन पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज किया गया है। पुलिस इसको बहुत ही करीबी से देख रही है। फिलहाल के लिए कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन स्टिल ये मामला जो है पुलिस की देखरेख में चल रहा है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं स्वच्छ वाहिनी ड्राइवर्स डिमांड कर रहे हैं जॉब सिक्योरिटी और टाइमिंग के बारे में। क्या उनका कहना, आइए सुनते हैं। डिमांड्स खास करके पेमेंट ज्यादा होना, हमारे पंचायती सपोर्ट होना, और हमारे को क्या बोले तो पंचायती सिब्बंदी बोल के बनाना। खास करके मेन पॉइंट पंचायती सिब्बंदी बनाना, पेमेंट टाइम टू टाइम देना। ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ बड़ी खबर ये है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है मैनेज करने के लिए एलपीजी क्राइसिस। प्रियंक खरगे ने एलपीजी के बारे में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम हो रहा, बेशक प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही। इस तरह की बात कही प्रियंक खरगे ने। प्रियंक खरगे ने यह भी कहा कि हम पीएम मोदी को रश्मिका मंदाना की शादी में मुबारकबाद देना आता है, लेकिन क्राइसिस के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप अब अलग अलग काम करने आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी पे ये काम नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। It is just not hotels. It's also the problem with household. This is the outcome of Vishwa Guru's policies, foreign policy and economic policy. If you recollect, in the previous parliament session, Mr. Hardeep Singh Puri, he mentioned that there is 75 days worth of, for 75 days, we'll be able to tolerate this onslaught. And there is no problem with natural gas or crude oil or any form of energy. Then when the war started, they said it is only 25 days worth of stock is. Now again they went back to 75 days. Today, the government of India has issued the Essential Services Maintenance Act, the ESMA Act. When is this evoked? When there is a crisis. Who is responsible for this crisis? The government of India and its policy. Where is Mr. Hardeep Singh Puri now? Where is Mr. Modi? Where is Mr. Jaishankar? वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं 39 डिग्रीज यानी एक्सट्रीम हॉट है। देख समझ के बाहर निकलेगा, जरूरी है तो बाहर निकले। 12 से लेकर 2 बजे तक का टाइम बहुत ही गर्म है, तो आप लोग प्लीज अपने साथ बाहर जब भी निकल रहे हो तो प्रोटेक्शन यूज करते हुए निकले। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। यानी कि आपको खुशी की जिंदगी मिलती नहीं है, आपको बनानी पड़ती है।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. रेडिश की आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ, जो मूली के आपको बेनिफिट बोलता हूँ। देखिए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, वेट लॉस भी आपसे आपका होता है और बोन हेल्थ भी इंप्रूव होती है, हार्ट भी आपका काफ़ी इंप्रूव होता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क, जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसका से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, इरसाए शाह, इमाम साफे, मुबिन शेख, बुरहान, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ, शकील अहमद, कौसर, मोहम्मद गुलाब, सैयद उबैद, नसरीन, सईद अनवर, शैबू, कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद बिलाल खान ने तार पे विश यू हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल सही कहा, अपोजिशन के लीडर्स पीएम के बारे में, मोदी पीएम का काम नहीं कर रहे, सिर्फ दंगे कराने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। समवन टेलिंग अबाउट डोमेस्टिक एलपीजी गैस स्टेशन वेटिंग पीरियड 1 मंथ, मोहम्मद कैसुद्दीन ने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी पार्टी जो थी, बहुत ही अच्छे लोग वहाँ पे अटेंड किए थे, लिखा है उन्होंने। रायचूर बंद इनिशिएटेड बाय दलित संघ, एससी इंटरनल रिजर्वेशन का भी लिखा है, उन्होंने बर्थडे की मुबारकबाद की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तार में गैस बुकिंग करने का सर्विस बंद है, कॉल बिजी बता रहा था। जी हाँ, अचानक से जो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं तो ज़रा परेशानी होगी। आप फिजिकली जाकर मुलाकात करें। आज ही जो है मनोहर दौला जी ने और डीसी मैडम ने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डोमेस्टिक एलपीजी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस डिपो नंबर 3 विद्यानगर के पास अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ एलएनटी कनेक्शन 24/7 ड्रिंकिंग वाटर का और वाटर मीटर का भी। आई हम्बल रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द करें, लिख रहे हैं आरसीएम क्वालिटी। आज मेरे बेटे मोहम्मद याहिया अफ़ान का बर्थडे है, लिखे ज़हीर अब्बास, जिसका मैं आज बर्थडे विश ऑलरेडी कर चुका हूँ बर्थडे सेक्शन में। विश हैप्पी बर्थडे ताहिर भाई, अल्लाह आपको और हर खुशी से नवाज़े, लिखना तो बहुत बहुत शुक्रिया। पुरान ने भी बर्थडे विश दी है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।